हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हर्ष कुमार भास्कर और मैं दिल्ली में एज अ एडवोकेट, एज अ वकील काम करता हूँ या रहता हूँ। और वकालत करते हुए मैंने बहुत सारे केसेस या बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं, महसूस करे हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास एक तो लोग जागरूक नहीं हैं और लोगों के पास सूचनाएं नहीं है, अच्छी इन्फॉर्मेशंस नहीं है हमारे भारतीय कानून के बारे में, हमारे भारतीय जुडिशरी सिस्टम के बारे में। तो मैंने सोचा एक दिन कि चलिए इसी बहाने लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी और लेबर वेस्ट कर देते हैं, तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करूं ताकि लोगों का टाइम भी बचे, एनर्जी भी बचे, उनका लेबर भी बचे, वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें एंड उनको हरासमेंट कम हो। क्योंकि जैसे जैसे छोटे छोटी केसेस में, छोटे छोटे एक्ट्स में मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा हरास होते हैं। पुलिस के द्वारा हरास किया जाता है उनको एडवोकेट्स के द्वारा हरास किया जाता है, और कभी कभी जुडिशियल सिस्टम के थ्रू भी उनका हरासमेंट किया जाता है। तो कोई एक कारण नहीं है उनका हरासमेंट का, काफ़ी सारे कारण हैं। और बहुत बार तो पैसे की कमी की वजह से भी वो एक अच्छा वकील नहीं कर पाते हैं, और चूँकि उनके पास ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। खैर, आज जो मेरा टॉपिक है, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ या जिस मैटर के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो 751, शॉर्ट में 751 बोल देते हैं, या फिर बोलते हैं पुलिस ने कलंदरा बांध दिया। दरअसल 751 करके कोई ऐसी धारा नहीं है हमारे भारतीय कानून में, और ये दो धाराएं हैं सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड में, 107 और 151। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं 751। तो आज मैं आपको बताऊंगा 751 क्या है, 751 में सज़ा क्या होती है, कैसे होती है, 751 का अगर कोई इंसान अरेस्ट होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है पूरा। और आप जो इंसान अगर कोई अरेस्ट होता है तो वो क्या कर सकता है या कर सकती है इस सिचुएशन में, इस मोमेंट में, इस पल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 751 है क्या। 751 जैसे मैंने बताया आपको, 107 और 151 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दो अलग अलग धाराएं हैं। 107 बोलती है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। सिंपल सा है, कभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, देखिए मेरे पास ये बेयर एक्ट रखा है, ये देखिए, और मेरे को पता है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बेयर एक्ट की भाषा समझ नहीं आती है। तो मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल इंटरप्रिटेशन में आपको बताऊंगा 107 क्या है, 151 क्या है। 107 सिर्फ ये कहता है कि कभी भी अगर ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा इज़ लाइकली, या कभी भी उनको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन कुछ ऐसा कमिट करने वाला है, एक ऐसा एक्शन कमिट करने वाला है जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके एक्शन करने के बाद ब्रीच ऑफ पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो, या फिर कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिसके परिणाम स्वरूप ब्रीच ऑफ पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो, और जिसके लिए
जो इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है उसके पर्याप्त ग्राउंड्स अवेलेबल हैं कि हाँ इस पर्सन को बुलाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आपसे बॉन्ड क्यों ना साइन करवाया जाए। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा पाया जाता है या पाई जाती है जो पीस शांति को भंग करते हैं या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग करते हैं या कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसके थ्रू हो जाए या कोई ऐसा काम किया है, उसके लिए 107 की धारा लगाई जाती है। और 151 में बेसिकली आपको अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, और इसको 107 और 151 दोनों को मिला के एक साथ एक केस में बनाया जाता है। तो 151 धारा है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कभी भी अगर पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन या फिर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है और अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस रुकेगा नहीं, इसको हम नहीं रोक सकते, तो इस सिनेरियो में पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट कर लेती है ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ना कर सके। और जब अरेस्ट करती है तो उसमें अरेस्ट वारंट की भी ज़रूरत नहीं होती है और आपका कोई भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती। बट खैर ये तो हो गया 107 और 151। अब 107-51 में पनिशमेंट्स क्या क्या होती है? देखिए कोई पनिशमेंट नहीं होती 7-51 में। आपका आप अरेस्ट हुए हैं, कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही, क्योंकि 151 धारा के तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो 151 धारा के अंदर ही सेकंड क्लॉज में लिखा है कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसीपी मोस्ट ऑफ द टाइम, या मोस्ट ऑफ द टाइम मीनिंग एसीपी कोर्ट, जो एसएचओ से ऊपर एसीपी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने ही पेश किया जाता है, वहाँ पर बेल बॉन्ड साइन करवाया जाता है। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है 7-51 का? सबसे पहले तो पुलिस ने अगर अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट मेमो पे आपके साइन करके आपका अरेस्ट हुआ, और उसके बाद अब आप जेल में हैं, प्रिजन में हैं, पुलिस स्टेशन के जेल में हैं, कोई इंसान पुलिस स्टेशन के जेल में है, और कुछ नहीं, आप या तो अपने किसी दोस्त को बुला लीजिए या अपने किसी एडवोकेट को कॉल कर दीजिए, वो आपका बेल बॉन्ड आता है। इस केस में एक जो रेगुलर बेल बॉन्ड होते हैं वो नहीं, एक अलग बेल बॉन्ड आता है जिसमें सिर्फ अक्यूज्ड का साइन और श्योरिटीज़ के साइन होते हैं, और आप वो बेल बॉन्ड सबमिट कर दीजिए और आप बाहर आ जाते हैं, या फिर वो इंसान जिसको अरेस्ट किया गया है वो बाहर आ जाता है या आ जाती है। लेकिन आपको 24 घंटे तक हो सकता है कि जेल में, अगर आप अरेस्ट कर लिए हो तो 24 घंटे तक, उसके बीच में कभी भी किसी भी टाइम आपको एसीपी ऑफिस के पास लेके जाया जाएगा। वहाँ पर अगर आपका वकील नहीं है तो वहाँ पर एक सरकारी वकील मौजूद रहेंगे जो कि आपका बॉन्ड भरेंगे, और आप वहाँ से बरी हो जाएंगे। अब बरी होने के बाद ऐसा नहीं है केस ख़त्म हो गया। बरी होने के बाद आपको 6 महीने से लेकर साल भर तक हर महीने में एक बार रोज़ाना कोर्ट जाना पड़ेगा। रोज़ाना नहीं, महीने में एक बार कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ समय बिताना पड़ेगा, और उसके बाद आपका पीस बॉन्ड साइन करवा के लास्ट में आपको बोल देंगे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और ये पीस बॉन्ड आप पहले भी भर सकते हैं जब आप बेल बॉन्ड अपना फिल कर रहे हैं।
तो आप अपने, अगर आपका अपना वकील होगा तो आप उसको बताइएगा कि हम पीस बॉन्ड भी भर देंगे, और आप बाहर, अब आप तैयार हैं बिल्कुल चीज़ों को एक नए तरीके से देखने के लिए। और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर आप पुलिस स्टेशन के जेल में गए हैं तो बहुत आपके साथ गलत हुआ। नो डाउट बहुत गलत हुआ, बट उसको एक बार सीखिए, उससे सीखिए कि आपको मिला क्या। अगर किसी इंसान ने ब्रीच ऑफ पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को वॉयलेट किया है, उससे देखिए कि आपका फ़ायदा क्या हुआ। क्या आपने उससे पैसा कमाया, क्या उससे आपको इज्जत मिली, रेपुटेशन मिली, क्या उससे आपका टाइम बचा, क्या आपने वो टाइम अपनी फैमिली को दिया। तो ये सब चीज़ों को ज़रा देखिए, समझिए कि आपने ये ऐसा ऐसा काम क्यों किया, और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लाइए। बहुत छोटी सी धाराएँ हैं। अभी हाल ही में एक हमारे पास मेरे पास कॉल आया, और मैं बिकॉज़ ऑफ क्लाइंट प्राइवेसी सब चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो एक होटल में थे, ओयो रूम्स में, और वहाँ पर वो अपने रूम के अंदर थे, 5-7 पर्सन्स अपना, एक पर्सन का बर्थडे था वो अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, और दूसरे रूम में भी एक सेलिब्रेशन पार्टी चल रही थी जहाँ पर 15-20 लड़के थे। अब 15-20 लड़कों ने क्या किया कि वहाँ पर उस होटल में एक कपल स्टे कर रहे थे, वहाँ उनके गेट के बाहर जाके बहुत ज़्यादा उन्होंने लात घूंसे मारे, ऑलमोस्ट गेट टूटने वाला था। तो पुलिस के पास कॉल गई, पुलिस आई। पुलिस ने क्या किया कि वो 15 लोगों के साथ साथ इन 7 लोगों को भी उठा के ले गए, और उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद मेरे पास कॉल आया, सुबह की बात है, 9:30 बजे की बात है, अभी 2 दिन पुरानी बात है। तो सुबह 9 बजे कॉल आया, तो मैं 10 बजे के आसपास पहुंचा। तो एसीपी ऑफिस साइड में ही था, तो वहाँ जाके बेल बॉन्ड एंड पीस बॉन्ड दोनों फिल हुए, एंड ही इज़ नाउ एब्सोल्युटली फ्री।